श्योपुर जिले के विजयपुर में अवैध और गैर मान्यता प्राप्त कोचिंग सेंटरों तथा हॉस्टलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। विजयपुर में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने खंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार दंडोतिया को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में संचालित गैर मान्यता प्राप्त कोचिंग सेंटरों और हॉस्टलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कई कोचिंग सेंटर बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं, जहां छात्रों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। आगे जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरणों और व्यवस्थाओं की कमी से विद्यार्थियों की जान को खतरा बना हुआ है। इसके अलावा संचालकों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ निजी कोचिंग और हॉस्टल संचालक छात्रों के लिए वाहन सुविधा भी चला रहे हैं, लेकिन इन वाहनों में सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने मांग की है कि यदि सरकारी शिक्षक नियमों के विपरीत निजी कोचिंग संचालित कर रहे हैं तो उनकी भी जांच कर कार्रवाई की जाए। संचालकों का कहना है कि बच्चों के भविष्य और सुरक्षा को देखते हुए सभी अवैध कोचिंग सेंटरों, हॉस्टलों और नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा नाम सुनील तिवारी है, मैं MPSC का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में जो स्थितियाँ बनी हुई हैं कि कोचिंग संस्थान नियमित चल रहे हैं, जिनके पास कोई भी सुविधाएं नहीं है, कोई भी शासन के मापदंड नहीं है। इन परिस्थितियों में अगर कोई भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं बच्चे या किसी तरह से उनको चोटिल होते हैं तो सभी पूरा हम लोगों पर आ जाएगा कि हम लोगों की कमी नहीं है, जबकि हम उन लोगों पर किसी तरह कोई दस्तावेज नहीं है संचालन करने की। प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि ऐसी संस्थाएं बंद होनी चाहिए जिनके पास गैर मान्यता प्राप्त है, उनके पास किसी तरह कोई मापदंड नहीं है। हमारे विद्यालयों के पास हमने मान्यता ली है, शासन ने हमारा निरीक्षण किया, उसके बाद हम संचालित कर रहे हैं। इस तरह का उनका कोई इसी तरह से कोई भी मापदंड नहीं है। उन संस्थाओं को स्कूल संचालित समय पर बंद किया जाना चाहिए। हमारे अधिकारी महोदय जो कंडिशनल समन्वय अधिकारी BO साहब हैं, उनके लिए हमें इसी संबंध में ज्ञापन दिया है कि ये प्राइवेट संस्थाओं को बंद किया जाए, जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उनको संचालित किया जाए। हम शिव कुमार चतुर्वेदी ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट स्कूल का संचालक प्लस हेड मास्टर भी हूँ। आपने जो आज ज्ञापन दिया है DRC और BO महोदय को, किस उद्देश्य के लिए दिया है? ये बच्चों की सुरक्षा के हित के लिए हमने आवेदन दिया है। जो गवर्नमेंट शासन ने हमको आदेश दिया है कि RT 2009 का नियम है, बच्चों को 6x6 के हिसाब से बर्फ फुट जगह चाहिए, अग्निशमन में यंत्र भी चाहिए, हर व्यवस्था होनी चाहिए। वो उपलब्ध कोचिंगों पर नहीं है। कोचिंग छोटी छोटी कोचिंग है, स्कूल के टाइप में संचालित हैं और स्कूल की हालत दयनीय स्थिति हो रही है इस समय। प्रत्येक स्कूल में 30 एडमिशन 40 एडमिशन, जबकि गवर्नमेंट को हम फीस भी उपलब्ध कराते हैं और ये कोचिंग वाले एक धंधे बस में 20-20 हज़ार रुपये और नाजायज तरीके से चलाते हैं और हॉस्टल का पैसा भी लेते हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस बच्चों की सुरक्षा के हित के लिए हमने ये आवेदन दिया है। केवल कोचिंग, प्राइवेट जो कोचिंग है नाजायज चल रही है, वो बंद होनी चाहिए। अब ओनली प्राइवेट कोचिंग चल रही है उन्हीं के लिए या समस्त जो कोचिंग चला रहा है उन सबके लिए? नहीं, एक कोचिंग का व्यक्तिगत नाम मैंने नहीं लिया। मैंने कहा है कि जितने भी प्राइवेट कोचिंग चल रही हैं और प्लस ये सरकारी जो शिक्षक हैं वो कोचिंग चला रहे हैं, उन पे भी अंकुश होना चाहिए। इसके लिए वो ज्ञापन दिया। उन्होंने जो कोचिंग अवैध बिना मान्यता के संचालित हो रही हैं उनको बंद करने के संबंध में आवेदन हमारे यहाँ दिया है। हम इसकी जांच कराते हैं। जांच उपरांत जो सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग संस्थान विद्यालय समय में कोई कोचिंग नहीं करेगा। दूसरा, जिन कोचिंग सेंटरों के पास श्रीमान जिलाधीश महोदय द्वारा जो निर्देश प्रसारित किए हैं उनकी पूर्ति नहीं करते हैं तो कोचिंग बंद करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप सर हाँ, सबसे पहले जिन भवनों में कोचिंग संचालित है उनमें अग्निशमन यंत्र स्थापित किए जाए। दूसरा, आवागमन के लिए रास्ते सुलभ हों, जिससे बच्चों को कोई दुर्घटना का सामना न करना पड़े। चौथा, आपातकालीन स्थिति निपटने के लिए कोई क्रियाशील आपदा निकास उपलब्ध, जैसे कोचिंगों में अलग से कोई निकास मार्ग वो भी होना चाहिए। शैक्षणिक व्यवस्था, जैसे छात्रों को बैठने के लिए पर्याप्त उचित स्थान होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक छात्रों को नहीं बैठाया जा सकता। शौचालय, पेयजल
और सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं जो शासन के निर्देशों के अधीन। प्राइवेट एसोसिएशन द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें प्राइवेट कोचिंग करने वाले टीचरों के लिए या गवर्नमेंट टीचर जो कर रहे हैं उन सबके लिए दिया ये गया है? नियम सभी के लिए लागू होगा। श्योपुर से पंकज श्रीवास की रिपोर्ट।